कहानी सुनाना ना केवल माता पिता और बच्चों के बीच संबंध को और गहरा करने का एक तरीका है, बल्कि नैतिकता पर चर्चा करने और मूल्यों को समझाने का एक आसान और मज़ेदार उपाय भी है। भगवान कृष्ण बच्चों और वयस्कों सभी के बीच सबसे लोकप्रिय हिंदू भगवानों में से एक है। उनकी कहानियों में मज़ेदार, हंसी और अच्छे आदर्शों से भरे किस्से हैं। आइए सुनते हैं आज सीख के साथ बच्चों के लिए भगवान कृष्ण की कहानियाँ। कृष्ण के माता पिता की कहानी। प्राचीन काल में उग्रसेन नाम का एक राजा था, जिसके 2 बच्चे थे। कंस नाम का एक बेटा और देवकी नाम की एक बेटी। देवकी नम्र और शांत स्वभाव की थी, लेकिन कंस दुष्ट था। जब वो बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता को कैद खाने में डाल दिया और राजा की गद्दी खुद संभाली, जबकि उसकी बहन की शादी राजा वासुदेव से हुई। एक दिन कंस ने एक आकाशवाणी सुनी, तुम्हारी बहन का 8वां पुत्र बड़ा होने पर एक दिन तुम्हारी हत्या करेगा। इससे दुष्ट कंस डर के मारे अंदर तक हिल गया और वो अपनी बहन को मारना चाहता था, लेकिन वासुदेव ने देवकी को जिंदा रखने का आग्रह किया और कंस द्वारा देवकी के 8वें पुत्र को मारने के लिए सहमत हुए। कंस ने अपनी ही बहन और उसके पति को कैद कर लिया। दंपति की 8वीं संतान भगवान कृष्ण थे, जो कंस द्वारा उन्हें मारने के लिए किए गए सभी प्रयासों से बच गए और अंत में उन्होंने अपने दुष्ट मामा को परास्त कर दिया। सीख: यदि आप बुरे हैं और आपके बुरे इरादे हैं तो आपको अपने पापों की सज़ा ज़रूर मिलेगी। हमेशा सकारात्मक रहे और दूसरों का भला करने के बारे में सोचें। आइए अब सुनते हैं भगवान कृष्ण की और एक कहानी, कृष्ण का जन्म। देवकी और वासुदेव उनके भाई कंस द्वारा कैद किए गए थे। हर बार जब देवकी एक बच्चे को जन्म देती, कंस खुद आ जाता और अपने हाथों से बच्चों को मार देता था। देवकी के 7वें बेटे का गर्भपात हुआ, लेकिन वो रहस्यमयी तरीके से वृंदावन की रानी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया, जो कृष्ण के भाई बलराम के रूप में दुनिया में आए। उनके 8वें पुत्र का जन्म आधी रात को जेल में हुआ। ये भगवान कृष्ण थे और उस विशेष दिन को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। सीख: अगर कुछ अच्छा होना है तो वो होकर रहेगा। अच्छाई हमेशा बुराई पर हावी होती है। आइए अब सुनते हैं वासुदेव ने कृष्ण के जीवन को कैसे बचाया। कृष्ण का जन्म विष्णु के रूप में हुआ था और उनके माता पिता ने प्रार्थना की थी कि वो एक साधारण बच्चे में बदल जाए, ताकि वह उसे कंस से छिपा सके। प्रभु ने अपने पिता को उन्हें वृंदावन ले जाने और एक नवजात बच्ची के साथ अदला बदली करने की सलाह दी। फिर जादुई रूप से कैद खाने के पहरेदार सो गए और सभी ताले और जंजीरें अपने आप खुल गई। वासुदेव छोटे कृष्ण को लेकर वृंदावन के लिए रवाना हो गए। जब वो जमुना नदी के तट पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि नदी में बाढ़ आई हुई थी। अपने सिर पर छोटे कृष्ण को रखते हुए जैसे ही वासुदेव ने नदी को पार करने का प्रयास किया और पानी ने जैसे ही कृष्ण के पैर के अंगूठे को छुआ, यहाँ पर भी रहस्यमयी तरीके से नदी का पानी पीछे हट गया, जिससे वासुदेव अपनी यात्रा पूरी कर सके। वो फिर यशोदा के घर पहुँचे, बच्चों की अदला बदली की और बच्चे के साथ वापस कैद खाने लौट आए। देवकी और वासुदेव को उम्मीद थी कि कंस लड़की को छोड़ देगा, क्योंकि भविष्यवाणी थी कि एक लड़का कंस को मारेगा। लेकिन कंस ने परवाह नहीं की। उसने बच्चे को अपने हाथों से छीन लिया और उसे एक पत्थर पर फेंक कर मार दिया। लेकिन लड़की देवी दुर्गा में बदल गई और उन्होंने कंस को बताया कि कृष्ण जीवित है और उसे उसके बुरे कर्मों के लिए उसे दंडित करेगा। सीख:
कभी कभी शक्तियाँ खुद के नियंत्रण से परे होते हैं। यदि आपके केवल बुरे इरादे हैं तो आप कभी भी सफल नहीं होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।